जय हिंद सभी को। तो मैं अमित अभी कौन सा क्लास कराऊंगा? एनटीपीसी का। एनटीपीसी का सेट्स करवा रहा था मैं। आज जो होगा ये ओवरऑल मिला के हम लोग का 9th नंबर का सेट होगा। ठीक है, मेरे पास कितना सेट्स है? 117 सेट्स के आसपास है ना? किसका? 2020-21 में जो एग्जाम हुआ था, तो 20-21 में। ठीक है, और आप लोग एग्जाम से पहले आप लोग का एएलपी तो वैसे मैं करवा दिया हूँ आप लोग का। कोई भी जाके सर्च अगर मैं प्लेलिस्ट चेक करेगा तो वहां पे आप लोग को एएलपी का दिख जाएगा, तो वहां से वो भी दिख जाएगा। और एक्सपेक्टेड पेपर में मैं एग्जाम से पहले करवा दूंगा। ठीक है, आज जो हम लोग 9th नंबर का सेट जो करेंगे इसका, ये होगा 5 जनवरी का। 5 जन 5 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट आज करेंगे। ठीक है, एनटीपीसी टायर 1 में कितना क्वेश्चन आता है? मैथ का 30 क्वेश्चन। तो ये जो 117 सेट्स है, एएलपी में कितना कितना क्वेश्चन आता है? 20 क्वेश्चन आता है। ये 117 सेट्स अगर कोई कर लेता है, एएलपी के लिए भी अच्छा होगा। एएलपी के लिए आरपीएफ के लिए अच्छा हो जाएगा, फिर टेक्नीशियन के लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग के लिए। तो ये 117 सेट सब एग्जाम के लिए आप लोग पढ़िए। ठीक है, रेलवे में जितना भी एग्जाम होता है। ठीक है, देखिए आरआरबी और क्या होता है एसएससी। एसएससी का क्या है ना, ये दोनों का क्या है कि 100% क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से ही बनाता है, पीवाईपी से बनाता है। तो यहाँ से आप लोग को इजिली हो जाएगा। ठीक है, 117 सेट्स कम नहीं होता है, बहुत होता है मैथ के लिए। ठीक है, 117 इंटू 3 मतलब 73 51 और 3 मतलब इतना। सब में 30-30 है, मतलब 3500 क्वेश्चन की अप्रॉक्स मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म करवा दूंगा एग्जाम एग्जाम तक। देखिए, और किसी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो ये चीज आप लोग सर्च करिएगा, या फिर ये क्यूआर कोड स्कैन करिए। ठीक है, आप लोगों को क्यूआर कोड या टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ठीक है, और जो भी कोई क्वेश्चन कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां से आप लोगों को मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल में मिलेगा क्या आप लोगों को? फ्री पीडीएफ। फ्री पीडीएफ। पीडीएफ आप लोगों को अभी 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 तुरंत मैं डाल दूंगा एग्जाम क्लास खत्म होते होते। ठीक है, तो वहां से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। कुछ नहीं, सिर्फ ये अगर अगर आप लोगों को टेलीग्राम में जाकर लिखते हैं तो आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है पहला क्वेश्चन? दो भार 27 किलोग्राम और इतना ग्राम का अनुपात कितना है? 27 किलोग्राम है, 27,000 ग्राम, और दोनों का अनुपात निकालने के लिए दोनों को बराबर करना पड़ेगा 108 ग्राम। बस अनुपात निकाल दीजिए। 9 से 9 3 1 2 3, 9 से 9 9 मुझे 9 9 टू 18, 3 से 3000, 3 से 492, 4 से 25, 250:1। अनुपात कितना आएगा? 250:1 का अनुपात। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? दो बस चलती बस की दिशा। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन मैं एनटीपीसी का देखा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आप लोग को इस बार भी एग्जाम में आएगा, फिक्स है। देखिए क्या बोला है। एक बस चलती बस की दिशा में क्रमशः इतना किलोमीटर प्रति घंटा और इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को पार करता है। अच्छा, एक बस ऐसे चल रहा है, एक व्यक्ति 3 का स्पीड चल रहा है, एक व्यक्ति 5 का स्पीड चल रहा है। ठीक है, बस पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। तो बस की चाल कितनी होगी? अच्छा, दोनों, अच्छा बस और पहला व्यक्ति, ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, पहला दूसरा। तो बस और पहला व्यक्ति का यहाँ पे टाइम टाइम कितना दिया? 10 सेकंड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस मतलब बस का लेंथ, लेंथ ऑफ बस बाय डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड। ये टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड कितना है? दोनों का माइनस स्पीड ऑफ बस माइनस का 3। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अच्छा, हम लोग को अगर इसका लेंथ ऑफ बी लिख दे हम लोग, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है? स्पीड इंटू टाइम, एस बी माइनस का 3। इतना समझ में आया? और दूसरा दूसरा केस में हम लोग क्या करते हैं? दूसरा केस 11 सेकंड ले रहा था, मतलब लेंथ बी, लेंथ इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम कितना हो जाएगा? एस बी माइनस का 5 आ जाएगा। और जो भी आएगा ये दोनों दोनों को एल बी दोनों को सॉल्व कर देते हैं। जो भी आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में हमने स्पीड लिए ना, बस दोनों को इक्वल कर देते हैं। 10 एस बी माइनस का 3 इक्वल टू 11 एस बी, ये क्या है? स्पीड ऑफ बस माइनस का 5। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 10 एस बी माइनस का 30 इक्वल टू 11 एस बी माइनस का 55। ठीक है,
एक तरफ कर दे तो एस बी कितना है, एस पी इक्वल टू 25, तो एस बी का हम लोग का स्पीड कितना आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड ऑफ बस पूछा था, बस की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार रिवाइंड करिएगा, और नहीं अगर इसमें भी और भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग एक तो बहुत अच्छा शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा ढंग से समझा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक मशीन को इतना रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि हो रही। 20% का हानि मतलब 1/5, मतलब 5 रुपए उसका अगर कॉस्ट प्राइस था तो सेलिंग प्राइस वो कितना में कर रहा है, 4 रुपए में कर रहा है, तब 20% का हानि हो रहा है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को उस मशीन को किस मूल्य पर बेचना होगा। 20% लाभ मतलब 1/5, अब 5 रुपए कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 1 कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। ठीक है, अब ये दिया किसका हुआ है, 4 का वैल्यू दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस इतना में बेचे तभी ना 20% हानि हो रहा है, तो इतना रुपया 4800, 4 का वैल्यू 4800, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200। तो हम लोग को पूछा है कितना मूल्य पर बेचाना चाहिए, बेचेंगे हम लोग 6 पे तभी ना हम लोग को 20% लाभ कमाना है। 6 इंटू 1200 7200, 7200 में अगर हम लोग उसको बेच देंगे तो हम लोग को 20% का लाभ हो जाएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, क्या दिया, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर। क्या होता है देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक मिनट रुकिएगा मैं बता रहा हूँ। हाँ देखिए क्या होता है ना, बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे क्या है ना देखिए, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्रेस एज द रियल नंबर कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकती, ये तो गलत है। इंटीजर होता क्या है, -1 -2 -3, इधर 0 1 2 3 ऐसे कर करके इंटीजर, ये इंटीजर होता है। ठीक, समझ में आया। और नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है ये 1 2 3, एवरी इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, ये भी गलत, ये भी गलत। क्या पूछा है, एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, रियल नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या बोला है, संख्या इतना और इतना के योग और अंतर को जोड़ने पर प्राप्त मान कितना आएगा। संख्या कितना 303 और 2.05 का योग कितना हो जाएगा 805, और अंतर कितना हो जाएगा 3.03 और 2.05। 8 8 5 13 9, इतना दोनों का योग बोल रहा है, योग निकालने बोला है, तो 5.08 और 0.98 का योग निकाल दे, 8 8 16 1 6 6.06 इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू इतना दे दिया, तो इसका इसका मूल्यांकन निकालना है। x की जगह 2 पुट अप कर दीजिए, y की जगह 5 पुट अप कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 5 माइनस का 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 5 25 25 इंटू 2 50 50 माइनस का 25 50 माइनस का 25 कितना होता है 25, हम लोग आंसर कितना आ गया 25, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। कोई कोई क्वेश्चन मतलब 100 पर 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में से 27 क्वेश्चन इजी होगा, 27 क्या 25 क्वेश्चन इजी होगा, बाकी 5 क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा कि सबसे ना बन सके। ठीक है, इसको हम देखिए, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, इसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, बस यहाँ पे वही पुट अप कर दीजिए, क्या लिखा है साइन 45 डिग्री प्लस ए माइनस माइनस कॉस कॉस इसको क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 45 माइनस का ए लिख सकते हैं हम लोग, तो बस आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 45 प्लस ए और माइनस का साइन 45 प्लस ए, तो माइनस माइनस खत्म, आंसर कितना आ गया हम लोग का जीरो आ गया, आंसर हम लोग का जीरो आ गया, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, हाईलाइट क्यों कर दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला यूज हुआ है तो हाईलाइट क्यों कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोग जब फिर से पीडीएफ आप लोग ऑन करेंगे, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक तो दे दिया हूँ, पीडीएफ आप लोग ऑन करेंगे तो वहां पे आप लोगों को इजिली दिख जाएगा कि कैसे क्या हुआ है। ठीक है, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक, चलिए इस पेन ले लेता हूँ। हाँ,
क्या बोला है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। अनिल और बलवीर एक कार को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्या है, अनिल और बलवीर कितना दिन में, 3 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद अनिल को चोट लग गई। अच्छा, ऐसे ऐसे नहीं लिखिए यहाँ पे। 3 अनिल प्लस बलवीर 3 दिन लगता है। 2 दिन बाद अनिल को चोट लग गई, तो 2 दिन तक दोनों काम साथ में काम किया होगा। दो अनिल प्लस बलवीर, कार को समाप्त करने में बलवीर को 2 दिन और लगे। दो बलवीर, ठीक है, 2 दिन और लग रहा। तो क्या पूछा है, अकेले बलवीर उस कार को कितने कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ए और बी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 3A प्लस 3B इक्वल टू 2A प्लस 2B प्लस 2B कितना आ गया। एक तरफ ए को कर देते, ए इक्वल टू 4 बी। ए और बी का एफिशिएंसी हम लोग का एक, ए और बी का एफिशिएंसी हम लोग का 1:1 आ गया। मतलब दोनों दोनों समान काम करता है एक दिन में। ठीक है, यहाँ टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 3 दिन लगा था। 3 दिन लगा था, ए प्लस बी मिलके, ए प्लस बी मतलब एक प्लस एक दो, मतलब 6 काम है। अब बलवीर एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा। तो बलवीर एक दिन में एक काम करे तो 6 दिन में काम खत्म कर देगा बलवीर अकेले। बलवीर अगर अगर अकेले करेगा तो 6 दिन में काम खत्म कर देगा। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, किसी राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना दिया हुआ था, राशि कितनी है। 10% होता क्या है, 1/10। ठीक है, अच्छा छोड़िए, 10% है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट रहता क्या होता, 10 + 10 ये होता 2 साल में। 10 + 10 मतलब 20% होता, 20% होता। ठीक है, और वही सीआई है। सीआई में क्या होगा, 10% प्लस 10 और फिर 10 का 10%, 10 का 10%, है ना। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है ना। कितना 21% आ गया यहाँ पे, 21% आ गया। ठीक है, यहाँ पे प्रतिशत होगा 21%। तो कितना प्रतिशत का अंतर है, 1%। 1% का वैल्यू कितना हो गया, 1% का वैल्यू 50 रुपए हो गया। मतलब ये 1% किसका है, प्रिंसिपल का है, राशि का है। प्रिंसिपल का 1% इतना होगा, प्रिंसिपल का 100% कितना हो जाएगा, 100% 5,000 रुपए नहीं होगा। तो वही तो पूछा था, राशि कितना होगा, तो 5,000 रुपए है टोटल प्रिंसिपल। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि परिवार द्वारा उपयोग उपभोग की जाने वाली किराने की वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है। अच्छा, क्या है मूल में, कॉस्ट में कितना हो रहा है, 25%। 25% में कितना होता है, 1/4, मतलब 4 से 5 हो रहा कंजप्शन में। अच्छा, मूल में, प्राइस में। ठीक है, वृद्धि की जाती है तो उसके व्यवसाय में कितनी प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि इस किराने की वस्तु में व्यवसाय अपरिवर्तित रहे। अच्छा, कंजम्पशन क्या होना चाहिए, उल्टा हो जाना चाहिए। तो 5 से अब 4 कर देंगे कंजम्पशन, तो कितना का कमी कर रहे हैं, 1 का कमी कर रहे हैं, 5 का रिस्पेक्ट में। पहले तो 5 ही था ना, 5 से 20। सबसे इजी तरीका से मैं बताया हूँ, 20% कमी करेंगे हम लोग उसका खपत में। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। इसको तो हम लोग सॉल्व करना है। आप लोग सबको पता है ना, बोर्ड मास रूल, BODMAS, बोर्ड मास रूल। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। चलिए ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 7 + 5 माइनस का 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 87 प्लस 87 प्लस एक मिनट हाँ, 96 96 माइनस का 94 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कितना हो जाएगा। ब्रैकेट में सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड सॉल्व होगा। ये 11 प्लस 9 2 18 माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब ब्रैकेट में इधर क्या हो जाएगा, 29 29 माइनस का 7 22 22 हो गया। ये हटा देते हैं, इसको 22 लिख देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे 96 लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके 96। अब ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, ऑफ है नहीं। अब डिवाइड सॉल्व करिए, डिवाइड ये दोनों मिला के 2 आ गया। ठीक है, ये दोनों मिला के माइनस का 47 आ गया, प्लस 7 प्लस 5 माइनस का 2 इंटू 96। ठीक है, अब डिवाइड भी सॉल्व हो गया, अब मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। ये दोनों मिला के माइनस का 192, माइनस का 192। ये प्लस का 5 था और 7 था, माइनस का 47 प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ से इसको माइनस और प्लस को
मल्टीप्लाई भी खत्म, अब प्लस और माइनस कर दीजिए। प्लस का 7, 7 7 14, माइनस का ये दोनों मिला देंगे 9, 7 9 13 2, माइनस का 7 7 14, प्लस का ये माइनस कितना आ जाएगा, माइनस का 225। हम लोग आंसर कितना आ गया, माइनस का 225, माइनस का 225। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? फिर हम लोग को वही क्वेश्चन दे दिया, बोर्ड मास रूल, BODMAS, बोर्ड मास रूल। सबसे पहले ब्रैकेट ब्रैकेट है नहीं, ऑफ 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 सॉल्व करिए, ऑफ ये दोनों मिला के का ये सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, 250 का 30%, ठीक है, प्लस 2/5 का 350, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा, 0 0 काट दे, ये 0 0 कट गया, 25 दिया 75, प्लस 5 से 570, 7 जो 140, 140 दोनों का जोड़ दे 215। हम लोग आंसर कितना आ गया, 215। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए कभी भी अगर बोर्ड मास रूल से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको भी हम लोग को वही सिंप्लीफाई करना है। ये अच्छा, ये 361 आता किसका है, इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, रूट ओवर 361 बाय 1024। ठीक है, इसका पॉइंट है, इसका पॉइंट है, दोनों कट गया आपस में। ठीक है, 361 होता है किसका है, 19 का स्क्वायर होता है 361, और ये 1024 32 का। आंसर कितना आ गया, 19/32, 19/32। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करें, साइन 15 डिग्री, साइन 15 को हम लोग लिख से क्या सकते हैं, अच्छा इसमें पता कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, साइन ए माइनस का बी वाला फॉर्मूला। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसे ग्रीन से हाईलाइट करूँ, ग्रीन से देखता हूँ कैसे होता है हाईलाइट, ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को इजिली दिख जाएगा, जैसे आप लोग पीडीएफ खोलेंगे आप लोगों को दिख जाएगा ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ था इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में से एक है, आप लोग एग्जाम में फिक्स है कि ये फॉर्मूला से आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब पेन ले लेता हूँ। तो साइन, हम इसको क्या साइन 15 क्या लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस का 30 लिख सकते हैं। तो अब इसको तोड़िए, साइन 45, एक्सक्यूज मी थोड़ा सर्दी हो गया है, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। ठीक है, इसी में तोड़ दिए। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2, माइनस ये भी 1/√2 और ये 1/2। ठीक है, कितना आ गया, √3/2√2 माइनस का 1/2√2, कितना आ गया, √3 माइनस का 1/2√2। हम लोग आंसर कितना आ गया, √3 माइनस का 1/2√2। ये बी नंबर ऑप्शन, 2√2 था ना, हाँ ये 2√2 था, ये 5√2 नहीं होगा, 2√2 होगा। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत, ये गलत, बचा कितना, बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ 5 नहीं होगा या 2 होगा। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। यहाँ पे हम लोग को फिगर दे दिया है। ठीक है, अब फिगर दे दिया है, दी गई आकृति में, अच्छा फलकों की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, जो फलक दिया हुआ है उसका एरिया पूछा है। अच्छा हम लोग पहले देखते हैं, हम लोग पहले हम लोग ना ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसका इसका एरिया निकालते हैं, इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकाल दे, ये 7 है और इसका हाइट कितना है, हाइट हाइट यहाँ 5 है, अभी देखिए यहाँ 5 है, हाइट 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, इसका हम लोग 7 5 35। ठीक है, इसका एरिया 35 हो गया। अब किसका निकाले, इसका निकालते हैं, ग्रीन इसका। ठीक है, इसका निकालते हैं। ठीक, ये हाइट तो 5 है और ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये 8 है, ये 8 है, ये ओवरऑल 15 था, ये कितना हो जाएगा, 7 7 इंटू 5 5 जा 35, इसका ही 35, 35 प्लस 35। ठीक है, दो तो 35 35 आ गया, एक मिनट, हाँ चलिए अब दूसरा ले लेते हैं। अब इसको ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक वाला कौन सा, ये वाला निकालते हैं। ठीक है, इसका एरिया निकालते हैं हम लोग। ठीक, इसका एरिया निकालते हैं हम लोग। ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये देखिए इधर 7 था, ये 7 हटा दीजिए, पहले ही 7 हटा दिए तो ये कितना हो जाएगा, ये कट के हम लोग का 13 आ जाएगा, 13 लेंथ, और ये ब्रेथ कितना 8, 13 इंटू 8, 13 इंटू 8 कितना होता है, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 13 इंटू 8 104, 104। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आया? अब दूसरा ले लेता हूँ। अब ले लेता हूँ व्हाइट 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 ले लेते हैं। व्हाइट व्हाइट में इसको ये व्हाइट ले लिया हमने, ठीक है। इसका एरिया निकाल लेते हैं। इसका लेंथ कितना था? इसका लेंथ अभी हम लोग निकाले 13, 13 लेंथ था। और ये ब्रेथ, ब्रेथ कितना था? ब्रेथ 5 है। 13 इंटू 5, 13 13 इंटू 5 कितना होगा? 65। तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 65 हो गया, ठीक है। 65। अब इसका एरिया निकाल लेता हूँ। ये पर्पल ले लेता हूँ इसको, ठीक है। ये पर्पल ले लिए, ठीक है। ये पर्पल का एरिया कितना हो जाएगा? 5 और 8, 8 5 जो 40, ठीक है। 40 आ गया। अब बचा कौन सा? ये वाला है। एक ही एरिया बच गया, इसको हम ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक रेड, इसका इसका एरिया कितना हो जाएगा? हम लोग को पूछा पूछा था कि जितना जो सरफेस दिखा उसका एरिया निकाले। ये 15, 15 इंटू कितना हो जाएगा? और इसका लेंथ कितना है? 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 135। 15 सटे 105, सॉरी 105, 105, ठीक है। तो बस निकाल दीजिए हम लोग का आंसर नहीं आ जाएगा। 105 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 65 प्लस 40 प्लस 104, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 है, 3 3 6, बस सबको जोड़ दीजिए। 5 10 15 20, 2 0 कितना आ गया? 6 4 10, 10 और 6 16 17 18, 1 1 2 3, इतना आ रहा 384, अच्छा 4 भी था, सॉरी सॉरी 384, 384 हम लोग का 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, ठीक है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को ले जा रहा है, जिसमें से 45% पुरुष है और 20% बच्चे हैं, ठीक है। मैन मैन और क्या पूछा है? न्यूनतम पदों में पुरुष, महिला और बच्चों का संख्या कितना है? पुरुष, फीमेल और बच्चा मतलब चाइल्ड, चिल्ड्रन, ठीक है। मेल, फीमेल और चिल्ड्रन का अनुपात निकालने बोला है। मेल कितना था? 45% मेल था, 20% फीमेल था। परसेंटेज में ही खेल रहा हूँ, ये नंबर से कोई मतलब नहीं है, ये रेशियो निकालने बोला है ना। तो फीमेल कितना हो जाएगा? 45 प्लस ये कितना हो जाएगा? 65, 65 और ये 35। 100 में से 100 टोटल होता है तो ये 35 करती है, ठीक है। ऑल ओवर मिला के 100 हो गया। बस इसका अनुपात निकाल दीजिए। 5 से 5 9 जा, 5 7 जा, 5 4 जा, तो रेशियो कितना आ गया? 9:7:4, 9:7:4। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये अनुपात आ गया तीनों का। क्या पूछा है? अनिल अकेले एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल कितना दिन में कर सकता है? 6 दिन में कर सकता है। और भूषण अकेले उससे 8 दिनों में कर सकता है। भूषण कितना दिन में कर सकता है? 8 दिन में कर सकता है, ठीक है। अनिल और भूषण ने चमन की सहायता से इतना रुपए के कार्य किया। उन्होंने कार्य को 3 दिनों में पूरा किया। अनिल, भूषण और चमन कितना दिन में कर रहा है? 3 दिन में। यहाँ पे हम लोग टोटल निकाल ले, 24 आ गया। एलसीएम, तीनों का एलसीएम ले लिए। ये 648338, ठीक है। अच्छा, अनिल का कितना आ गया एफिशिएंसी? अब ये हो गया एफिशिएंसी का रेशियो। अनिल का कितना है? 4 है। भूषण का कितना है? 3 है। तो ये एक ही होगा तभी ना। तो टोटल मिला के 4 3 7 1 8, 8 का एफिशिएंसी बना रहे तीनों मिला के। ये एक काम कर रहे, ठीक है। क्या पूछा है? इस कमाई में चमन को क्या मिलेगा? तो रेशियो कितना किसके हिसाब से बटेगा? इसी के हिसाब से बटेगा ना, 4:3:1 के हिसाब से बटेगा। अमन, भूषण और चमन। 8 का वैल्यू कितना दे दिया है? 3200। एक का वैल्यू 400, एक का वैल्यू 400 है। तो चमन चमन कितना काम किया था? एक काम किया था, एक के हिसाब से 400 रुपए उसको मिल जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? शकीला को एक मशीन मशीन के पुर्जे को इतना रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% हानि मतलब कॉस्ट प्राइस उसका 10% मतलब 1/10। कॉस्ट प्राइस अगर 10 था तो सेलिंग प्राइस वो कितना में किया? 9 में किया, तभी उसको 10% हानि हो रही है। कितना है? 9 का वैल्यू 540 है, एक का वैल्यू 60, ये 600 रुपए होगा उसका कॉस्ट प्राइस, तभी ना वो बेची इतना में, तो 10% हानि हो रहा है, ठीक है। क्या पूछे? 10% लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला उस हिस्से को किस मूल्य पर बेचेगी? अभी अभी मैं बताया था पहले क्वेश्चन में। सेलिंग प्राइस दूसरा, 10% लाभ कमाना है, 10 से 11 का करना है। तो 11 मतलब एक का कितना? 60 है, तो 60 इंटू 11 मतलब 660 रुपए में बेचेगी वो, तो उसको 10% का लाभ हो जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर होता क्या है ये बताइए। रैशनल नंबर होता है जिसको हम लोग पी बाई क्यू का टर्म में हम लोग लिख सके, होता है रैशनल नंबर, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया?
अब ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9 प्लस 16 तो 25, 25 को हम क्या लिखते हैं 5, तो 5/1 हम लिख सकते हैं, ये तो रैशनल नंबर है। ये रूट अंडर 12.96, 12.96 पॉइंट हटा दिए बाय 100 आ गया, ठीक है, ऐसे ऐसे लिख दीजिए 1296/100, ठीक है, 1296/100, ये 1296 होता है किसका, 36 का होता है, 3.6 आ गया, 3.6 को हटा देते हैं, ये पॉइंट हटा दिए बाय 10, पी बाई क्यू का टर्म में लिखा दिया, मतलब ये पी बाई क्यू का टर्म में लिखा गया, मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है। ये 125, 125 को क्या लिख सकते हैं 5√5, 5√5 लिख सकते हैं, ये पी बाई क्यू का टर्म में नहीं आया, तो ये एक हम लोग का रैशनल नंबर नहीं है, तो ये 125 जो रैशनल नंबर नहीं है। 900 को भी हम क्या लिख सकते हैं 30/1 लिख सकते हैं, तो ये भी रैशनल नंबर है, जिसका हम लोग का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो रैशनल नंबर नहीं है इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यदि एक कमरे का आयाम इतना इतना और इतना है, तो उस कमरे में इतना इतना के आकार में कितने घन रखे जा सकते हैं? अच्छा, 2 इंटू 3 इंटू 4 ये हो गया वॉल्यूम वो कमरा का, एन नंबर ऑफ रखा आएगा कितना तो इसके हिसाब से, ठीक है, तभी ना घन रखा आएगा, मतलब क्यूब रखा आएगा उतना के हिसाब से, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, देखिए ये हम लोग टोटल टोटल हो गया घर का रूम का एरिया, और ये हम लोग का एक क्यूब का एरिया एन एन क्यूब लगेगा, ठीक है, बस यहाँ पे एन का वैल्यू निकल जाएगा, एन इक्वल टू 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू 16, 4 इंटू 9 इंटू 16, 64 जा 64 इंटू 9, 64 इंटू 9 कितना होता है 576, तो इसका हम लोग का हो गया कितना क्यूब लगेगा, वो घर में अट जाएगा 576 क्यूब, ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, मनोविज्ञान में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को 20% अंक चाहिए, अच्छा पास होने के लिए 20%, उसने 10% अंक प्राप्त किए, 20% अंक चाहिए टोटल का, एक्स का 20% पास होने के लिए, ठीक है, उसने 10% अंक प्राप्त किए और 20 अंक से अनुत्तीर्ण रहा, 10% ऑफ एक्स प्लस अगर 20 उसको आ जाता तो ये 20% हो जाता, बराबर हो जाता दोनों का, बस यहाँ कर दीजिए 10% का वैल्यू कितना आ गया दोनों 20, तो 100% कितना आ गया 100% ऑफ एक्स कितना आ गया 200, ठीक है। क्या पूछा है, उत्तीर्ण अंक क्या थे, उत्तीर्ण अंक कितना 20% ऑफ एक्स, 20% ऑफ एक्स मतलब 20% ऑफ 20/100 ऑफ 2000 200 कितना आ गया 40, 40 अंक अगर उसको मिलता तो पास हो जाता, उत्तीर्ण प्रतिशत उत्तीर्ण अंक, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नहीं समझ में आया कोई भी क्वेश्चन तुरंत टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करिए, मैं वहां पे आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कॉपी पेन में मैं बना के पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा, उससे भी नहीं होगा आप लोगों को तुरंत शॉर्ट्स बना कर दे दूंगा, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग वैसे ही बोर्ड मास रूल के हिसाब से करते हैं, BODMAS बोर्ड मास रूल, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट में भी ये छोटा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग करेंगे 12 आएगी एलसीएम 4 3 9 माइनस का 3 4 कितना आ गया 5/12, इसको डिवाइडेड है 5/12 5/12, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, तो 1 डिवाइडेड बाय इसको 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इंटू 12/5 6 2 जा ये आया कितना, इसको हटा दीजिए, ये 2/5 आ जा रहा, और हम लाके 2/5 आ जा रहा। अब 1 डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ गया 15 15 30 30 आ गया एलसीएम, 30 आ गया एलसीएम, अभी कितना 2 15 3 10 और 5 6 6 और 12 कितना आ गया 37 37, तो 1 डिवाइडेड बाय 37/30 कितना आ गया 30/37, हम लोग आंसर आ गया 30/37, 30/37 इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन जैसे 3 या 4 नंबर क्वेश्चन आया था ना, वैसा ही क्वेश्चन है, क्या दिया है, यदि एक परिमेय संख्या का हर इतना के रूप में है, तो n और m ये इसको मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, ठीक है, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर क्या होता है p बाई q का टर्म में जो लिखा सके फॉर्म में, इसके फॉर्म में है, तो n और m जो नॉन इंटीजर वैल्यू है, तो देन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द न्यूमरेटर, कभी भी अगर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का टर्म में, और यहाँ पे कुछ भी p हम लोग ले लेते हैं, इसका टर्म में कोई भी चीज है, तो हमेशा ये वाला जैसे 1 ले लिए 1 ले लिए तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 10, और यहाँ पे जैसे p हम लोग कुछ भी ले लिए, p हम लोग जैसे 2 ले लिए,
तो 2/10 कभी भी ये 0.2 आ जाएगा, ये कट गया, ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग मतलब जो कट गया। और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बोलता, रेकरिंग मतलब जैसे होगा 3/10, 3/10 नहीं, जैसे 1/3 अगर रहेगा तो 0.3333 चलते जाएगा, तो ये रेकरिंग होता है। और ये नॉन रेकरिंग है टर्मिनेटिंग मतलब जो कट गया, खत्म हो गया। तो ये 0.2 लिख देंगे हम लोग, ये खत्म हो गया, इसके आगे तो कुछ नहीं है, इसके आगे तो बस ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। इसका टर्म में अगर रहा तो सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, संख्या इसके गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। अच्छा, कितने कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? 21600, इसको काट लेते हैं पहले हम लोग, कितना कितना से कट जाएगा, 6 से 6 36, 6 से 600, 6 से 100, 10 से 10 और 10 से 1, कितना आ गया 21600। अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो कैसे कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखना चाहेंगे, इसमें टू 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 कितना आ गया, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 आ गया, इंटू 1 2 3, 3 का पावर 3 इंटू 5 कितना 2 आएगा। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, सिंपल सा बात है। इसको हम लोग तोड़ दिया, ऐसे लिख सकते हैं। तो 6 को 2 और 3 में तोड़ सकते हैं ना हम लोग, तो मैं अपने हिसाब से कर दिया, ठीक है। अब बोला कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अच्छा, कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है, एक 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 तो इसके अंदर है, ठीक है। 4 हो सकता है, ठीक है, 4 भी है। 9, 9 भी है, इसमें ले सकते हैं। 9, 16 भी ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं, 36 भी ले सकते हैं। 36 कैसे लेंगे बताइए तो? 9 into 4 लिख सकते हैं, 9 into 4, कुछ भी अलग अलग करके अलग अलग कर दिए हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 2, वैसे ऐसे करके, ठीक है। 36 ले लिए, 49 नहीं आएगा क्योंकि 49 यहाँ पे 7 है ही नहीं, चलिए 49 नहीं आएगा। उसके बाद 81, 81 आ जाएगा, 3 9 9 27, 81 भी नहीं आएगा क्योंकि 27 तक जा रही है अलग। 100, 100 आ जाएगा क्योंकि 25 25 इंटू इसमें से दो इसको ले लेंगे, 25 100। 121 नहीं आएगा, 144 आएगा, 12 का स्क्वायर। यहाँ पे 4 4 3 12 है ना, 12 12 आ जाएगा, ठीक है। 12, 13 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा, 15 5 3 15, 15 15 15 5 3 5 और 3 15, 15 आ जाएगा, 225। 16 नहीं आएगा, 17 नहीं आएगा, 18 नहीं आएगा, 19 नहीं आएगा, 20 20 का 400, 20 आ जाएगा इसके अंदर से। 21 ऐसे ही करते 900 आ जाएगा, एक तो 3600 आ जाएगा। तो कितना ठो हम लोग स्क्वायर बनाए इससे, परफेक्ट स्क्वायर कितना निकल सकता है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, 12 हम लोग ऐसा परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है इसमें से, ठीक है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, आप लोग का एग्जाम में फिक्स आएगा कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इस बार तो पेपर थोड़ा और अच्छा करेगा रेलवे, तो उसमें भी आएगा, ठीक है। क्या बोला है, एक इसको मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। इफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ द वैल्यू क्लास इज इतना, अच्छा मिड वैल्यू, अच्छा विर्थ और विर्थ दे दिया 6। 6 क्या होता है, विर्थ क्या होता है, जैसे जैसे ये सबसे छोटा आदमी होगा, ये सबसे बड़ा हो गया, इस दोनों का डिफरेंस कितना होता है 6, ठीक है। ठीक है, जो एक्स और ये वाई है, तो ये एक्स माइनस का वाई इक्वल टू 6 आएगा, ये समझ में आया। और ये मिड वैल्यू यहाँ पे कितना है 12, ये 12 दिया हुआ है मिड वैल्यू, ठीक है। क्या पूछा है, तो लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, लोअर लिमिट, अच्छा ये वाई 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 बड़ा है ना, वाई इसका एक्स, तो लोअर लिमिट इसका पूछा हम लोग। लोअर लिमिट कैसे निकलता है, लोअर लिमिट पता कैसे निकलता है, लोअर लिमिट इसको ना क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। 12, 12 तो है ही, माइनस का इसका आधा 6, विथ विथ है 6/2, समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 है, 6 को दो से डिवाइड कर दीजिए कि आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, 3 3 आ गया, इधर 3 इधर 3, अब 3 इससे माइनस कर दीजिए, 12 माइनस का 3 कितना होता है 9, बस आ गया लोअर लिमिट, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला है वैसे, 12 माइनस का, देखिए लोअर लिमिट का फॉर्मूला क्या आता है, लोअर लिमिट का फॉर्मूला है मिड वैल्यू माइनस का विथ बाय 2, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। येलो से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक। ये आप लोगों को पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएगा, ये लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इजी है, इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या बोला है।
लास्ट 5 क्वेश्चन बचा हुआ है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन सम अप टू, कोई भी एक पॉलीगन बना लीजिए, पॉलीगन ऐसे 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 पॉलीगन हो गया, ठीक है, पॉलीगन। इसका एक्सटीरियर एंगल, कभी भी बाहर का एंगल अगर हम लोग जोड़ेंगे ना, एक्सटीरियर एंगल कभी भी ये ना, और मिला के 360 डिग्री होता है, कभी भी ये याद रखिए, हमेशा याद रखिए, ठीक है। इसका कभी भी एक्सटीरियर एंगल जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होता है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतना इतना और इतना से विभाजित करने पर समान शेषफल 6 प्राप्त होता है? अच्छा, सबसे विभाजित करने पे 6 प्राप्त होता है, 6 प्राप्त हो रहा, लास्ट में 6 हम लोग का रिमाइंडर बच जा रहा, तो सब में से हम लोग क्या करेंगे, -6 कर देंगे, -6 कर देंगे सब में से, ठीक है। -6 कर दिया, ये कितना आ गया 570, ये कितना आ गया 414, ये कितना आ गया 422, 420, सॉरी 420 माइनस का 6 कर रहे हैं ना, ये हो जाएगा 400, 408, 8 से 14, ठीक है। अब ये तीनों से विभाजित होना चाहिए, 12, 21 और 35 से, तीनों से कट जाना चाहिए। ये 408 तो 5 से कटेगा नहीं, तो ये तो पहले ही काट दीजिए हम लोग को। ये 414 भी नहीं कटेगा 5 से, ये भी कट दिया, बचा ये दोनों। छोटी छोटी संख्या पूछा है, सर छोटा कौन सा, 420, 420 से पहले देख लेते हैं। 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, ये 7 से नहीं कटेगा, ये 7 से नहीं कटेगा, तो हम लोग आंसर कौन सा आ गया, नॉर्मली इसका आंसर आ गया हम लोग का सी नंबर ऑप्शन 426, ठीक है। सबसे छोटा संख्या जिसको ये सबसे विभाजित करने पर 6 प्राप्त होता है, ठीक है। सबसे इजी स्टेप है, वहां पे एग्जाम में आप लोग स्टेप नहीं ना देखता है, तो ऐसे बनाइए, आप लोग का सबसे इजी स्टेप है, ठीक है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, माध्य के विचलन का योग हमेशा क्या होता है? माध्य के विचलन का योग, अच्छा, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स हम लोग क्या क्या ले लिए, एक्स एक्स वन हम लोग क्या क्या ले लिए, जैसे 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है, ठीक है। इसका हम लोग माध्य निकाल लेते हैं, मीन, मीन कितना हो जाएगा, सिग्मा, सिग्मा एक्स, एक्स कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, 18, 18, 18 10 28, 29 30, 30, 30 आ गया। तो यहाँ मीन कितना हो जाएगा, मीन इक्वल टू 30/2, 2 4 1 5, हम लोग का मीन आ गया 6, 6 आ गया मीन, 6 आ गया हम लोग का मीन, मीन कितना 6 आ गया। तो एक्स वन माइनस का एक्स, ये मीन क्या होता है एक्स, ठीक है, ठीक है। इसको माइनस करने कितना आ जाएगा, माइनस का 4, इसको माइनस का 2, इसको 0, ये कितना आ जाएगा प्लस का 2, ये प्लस का 4, सबको जोड़ देते हैं तो ये हम लोग कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो वही तो पूछा था ना, माध्य के विचलन का योग कितना होगा, सबको जोड़ देने से 0 ही आएगा, कभी माध्य के का विचलन का योग, ठीक है, इसका 0 ही आएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ऑप्शन से बना लिए, सबसे इजी है, वैसे बताता तो आप लोग समझ भी नहीं आते। क्या पूछा है, दी गई संख्या रेखा पर कौन सा बिंदु 6/5 का प्रतिनिधित्व करता है। 6/5, 6/5 होता क्या है, 1.2, ठीक है। ये 1 और 2 के बीच में होगा, मतलब ये W भी हो सकता है, R भी हो सकता है, बाकी S तो होगा नहीं, K होगा नहीं, S और K को हटा दीजिए, बचा ये दोनों। ये 1.2 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, एक यहाँ पे, सॉरी 1 2 3, ये होगा, ये 1.5 है, यहाँ पे 1.5 है, ठीक है, ये 1.5 है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये 1.5 है। अब ये 1.5 से छोटा है, तो छोटा मतलब आर ही होगा ना, 1.5 से बड़ा होता तो ये डब्ल्यू हम ले सकते थे, ये 1.2 जो है 1.5 से छोटा है, इसका आर हो जाएगा आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का क्या दिया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ज्योमेट्री से आएगा क्वेश्चन, आएगा। क्या पूछा है, ए बी डी का हम लोग का 55 डिग्री, ए बी डी ये हम लोग कितना दे दिया 55, ठीक है। ए सी डी कितना दे दिया 30 डिग्री दे दिया है, 30 डिग्री दे दिया। बी ए सी ये हम लोग का पूरा दे दिया है वाई डिग्री, ठीक है। और बी डी सी ये हम लोग को दे दिया कितना एक्स डिग्री दे दिया है, ठीक है। एक्स माइनस को वाई पूछा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से एक एक एक, एक ऐसे एक ब्लैक पेन ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से एक क्या करेंगे हम लोग ना, इसको ऐसे करके एक हम लोग सीधा सीधा लाइन खींच देंगे, सीधा लाइन खींच दिए, ठीक है। ये वाई को फिलहाल मिटा देता हूँ, ठीक है, ये वाई फिलहाल मिटा देता हूँ, सीधा लाइन खींच दी हम लोग। क्या करेंगे ना, सीधा लाइन खींच दी, इसको हम लोग ना अल्फा ले लेते हैं, इसको हम लोग ना बीटा ले लेते हैं,
जिसपे अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाता है, y डिग्री। ठीक है, अब ये अल्फा हो गया 55 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, कितना 180 माइनस का ये कितना आ जाएगा, एंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए कितना आ जाएगा 180 माइनस का 55 माइनस का अल्फा, 180 माइनस का 55 माइनस का अल्फा। ठीक है, और ये वाला एंगल हम लोग को मिल गया। ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा, इसका भी हो जाएगा एंगल सी डी ए का कितना हो जाएगा 180 माइनस का 30 माइनस का बीटा। ठीक है, अब ये पूरा सर्कल दिख रहा है आप लोगों को, ये पूरा सर्कल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, बस जोड़ दीजिए 360 डिग्री मतलब एक्स प्लस 180 माइनस का 55 माइनस का अल्फा प्लस 180 माइनस का 30 माइनस का बीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो गया। 180 कट गया, यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे ये 360 होगा ना, 360 होगा, 180 और ये 360 खत्म। ठीक, इतना तक समझ में आया। अब क्या होना है, एक्स माइनस का 85 डिग्री माइनस का बीटा माइनस का अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, एक्स माइनस का कॉमन ले लेते अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 85 डिग्री हो गया। अल्फा प्लस बीटा क्या था, वाई था, तो एक्स माइनस का वाई हम लोग कितना आ गया 85 डिग्री आ गया, एक्स माइनस का वाई हम लोग कितना आ गया 85 डिग्री। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए, इसका 85 डिग्री, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, तो आज का सेशन हम लोग खत्म करते हैं, और आप लोग जाकर अभी तुरंत टेलीग्राम पे देख लीजिए, आप लोग सिर्फ कुछ नहीं, PYP एक नीचे लाइन 172 ये सर्च करिए, आप लोगों को मेरा चैनल मिल जाएगा, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मैं ये स्टार्टिंग में स्कैन करने के लिए दिया था वो टेलीग्राम का चैनल, उसमें मिल जाएगा आप लोगों को, PDF तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा आप लोगों को। थैंक यू, जय हिंद सभी को।